गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज 15 नवंबर अराउंड 11:40 बज रहे हैं रात के। जैसे कि आप सबको पता है करनाल कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप सबका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। कुरुक्षेत्र कोर्ट का भी बहुत जल्द होने वाला। पंजाब के बरनाला या XYZ कोई भी कोर्ट है, एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत जल्द आने वाली है और आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका थोड़ी सी मेहनत, आपका थोड़ा सा एफर्ट किसी की जेन्युइन जॉब चाहिए उसको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने ग्रुप में व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ पर भी हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको इससे पहले अपने पेड कोर्स के बारे में बताया था कि आप परचेज़ कर सकते हैं, साथ में ई बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरा पेड कोर्स का ही पार्ट है। बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ भी किया है इसको। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना 30 से 40% पेड कोर्स कंप्लीट फ्री में पढ़ा दिया था। उसमें क्वेश्चन थोड़े वेरी थे, अलग थे, मतलब लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे यूट्यूब पे, जो आप सबने करे भी होंगे और उसका अच्छा भी रिस्पॉन्स मिला है। आज मैं आप सबके लिए पेड कोर्स के रिगार्डिंग ई बुक लेके आया हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये पेड कोर्स का कंटेंट है, प्लीज़ इसको जितनी इसकी वैल्यू बनती है इसको शेयर कीजिए। हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, उस चीज़ को उसकी अमाउंट देनी ज़रूरी होती है। इस चीज़ को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आएँगे, ठीक है? सेकंड थिंग, जैसे कि आप सबको पता है, अभी रिसेंटली क्या हुआ मेरे साथ कि थोड़े दिन पहले मैं आपको छोटी-सी बात बताना चाहूँगा जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास किसी बच्चे ने फॉर्म फिल कर रखा होगा करनाल कुरुक्षेत्र कोर्ट का, तो मेरे पास मैसेज आता है, सर मुझे इसके रिगार्डिंग कोर्स चाहिए, तो क्या प्रोसीजर रहेगा? तो मैंने जब भी बच्चों को कॉल कर लिया कि कैसे-कैसे क्या रहना है, सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं लेबर का काम करता हूँ, मैं लेबर हूँ, आपके कोर्स की फ़ीस ₹600 है, तो मुझे 300-400 ही कमाता हूँ मैं दिन के। तो मैं 2 दिन मेहनत करूँगा, 2 दिन लेबर करने के बाद मैं आपको ये सारे पैसे आपके पेड कोर्स के दे दूँगा, जब आप मुझे कोर्स दे देना। तो सबसे पहले मैं किसी पे विश्वास डायरेक्टली नहीं करते हैं बच्चे के, बहुत सारे मतलब आजकल झूठ भी बोलते हैं। तो मैंने जब उनको रैंडमली कॉल किया, तो मैंने देखा कि हाँ, बंदा सीरियसली ही वो लेबर का काम करता था। तो सीरियसली वो मेरे लिए पल काफ़ी हार्ट टचिंग था कि आज के टाइम पे मतलब इतना वो है कि बंदा मेहनत कर रहा है और जॉब के लिए भी काम कर रहा है। तो मैं आप सबसे बस इतना ही मैंने कहना चाहूँगा कि आप तो अब सब घर बैठे हैं, लाइब्रेरी बैठे हैं। अगर वो बंदा जो मेरी बात हुई उनसे, तो आप क्या करते हैं, क्या लेबर करते हैं, आपके क्या चार्जेज़ देते हैं वो? तो आप पढ़ते कब हैं? तो वो कहते हैं कि सर हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। तो उसके आने के बाद देखो वो कहते हैं कि सर मेरी फैमिली कोई गाँव में रहती है, मैं शहर में काम करने के लिए आया हूँ। रात को खाना-वाना बना के मैं रात को 4-5 घंटे पढ़ता हूँ। फिर दोबारा फिर मेरा वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो सीरियसली मेरे से वो पल देखा नहीं गया, तो मैंने डायरेक्टली ही उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कोर्स, ई-बुक सब कुछ फ्री में दे दिया उन सबको कि उन बच्चों को, वो बच्चे 2 थे देखो, इकट्ठे रहते थे, तो वो दोनों लेबर का काम करते थे और वो कहते कि सर हमने कोर्स का फ़ी हमने भी आज तक कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया पेड को, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट का जैसे भी। तो वो कहते हैं कि ना सर हमने पहली बार फॉर्म फिल किया था इस चीज़ का, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि 1000-500 कि हम किसी का फॉर्म फिल करें बैंक वगैरह या एसएससी वगैरह का। तो हमें नॉलेज भी नहीं है इतनी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमें किसी ने बताया था हमारे गाँव में, तो हमने फॉर्म फिल कर दिया था इसका। तो हमने आपका यूट्यूब पे हम देख रहे थे कि पढ़ने के लिए, तो कहाँ से क्या पढ़े, तो आपका ये हमें वीडियो मिली थी। तो मैंने उन दोनों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कोर्स दे दिया। तो मैं बस आपसे इतनी छोटी-सी बात कहना चाहूँगा कि अगर वो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह लेबर का काम कर रहे हैं, सुबह-शाम अपना शरीर को थका रहे हैं और आकर 4-5 घंटे
मेहनत करके पढ़ रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप घर पे हो या लाइब्रेरी में हो, जहाँ पर भी हो, तो प्लीज़ आप भी मेहनत कीजिए। मैंने उन बच्चों से एज़ अ शगुन ₹11 लिए हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं टेलीग्राम से कहीं चोरी करके ले लेंगे। अगर आप चोरी करके कोई भी विद्या लेते हो तो 100% अभी लिखवा लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। मैंने उनसे सेपरेटली अलग-अलग ₹11-11 दोनों से अलग-अलग लिए कि भाई ₹11-11 मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको सभी डाटा देता हूँ। तो सीरियसली अगर वो बच्चे इस टाइम तक पूरा दिन-रात मेहनत करके अपने शरीर को थका के 400-500 रुपए के लिए लेबर काम करके अगर वो काम कर सकते हैं और आखिरी में पढ़ते भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी आँखों में मुझे जुनून दिख रहा था कि सर हमें जॉब करनी है, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, हमें लेबर का काम ही करना पड़ेगा। अगर हमें जॉब मिल जाती है तो हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो मैंने जैसे भी मेरे लिए पॉसिबल हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। और कोर्स के रिगार्डिंग भी सब कुछ मैंने उनको बता दिया, कैसे क्या कुछ करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आज मैं आप सबके लिए ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पेड कोर्स पढ़ा दिया है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ई बुक के लिए पैसे पे किए हैं मुझे। उन सब के लिए अनफेयर ना बने, तो आप सबके लिए मैं देखो इसके अंदर मैंने अराउंड 600-700 क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं आपको 200-300 क्वेश्चंस करवाऊँगा। उन सब बच्चों की रिवीजन हो जाएगी जिन्होंने परचेज़ की हुई है, क्योंकि उनके पास पीडीएफ वगैरह है सब कुछ। बस मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। जैसे-जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पी प्लीज़ मन लगा के पढ़िए इस चीज़ को, ठीक है? भाई एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है। विधाता अपने आप हेल्प कर देगा आपकी जॉब लगाने के लिए। तो प्लीज़ आप उससे मेरी रिक्वेस्ट है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेड कोर्स का कंटेंट है, मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। डेफ़िनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएँगे। जिन बच्चों ने पेपर दिया है, उनको पता है क्वेश्चन यहीं से आए हैं, उनका सिलेक्शन यहीं से हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हू इज़ नोन एज़ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम। Largest desert in the world, not in India. Largest desert in the world, Sahara Desert. In which year did India win its first World Cup? 1983. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे। आप सबको याद करने सभी क्वेश्चंस हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गाइड? द गाइड के ऑथर कौन है? किनो आर के नारायण। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, एक तो टी आता है, कॉफ़ी आता है, ये दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ब्राज़ील। केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, कॉपर, कोबाल्ट। 4 से 5 यही बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार। एयू। हु वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट वुमन स्पीकर कौन है लोकसभा की? मीरा कुमार। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है बाय एरिया वाइज? दैट इज गोवा। और लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वाइज कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ये भी क्वेश्चन आया है। हु पेंटेड द फेमस मोनालिसा पेंटिंग? लियोनार्डो दा विंसी। कहीं कहीं बार LD विंसी आता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, शॉर्ट फॉर्म आ जाती है कभी कभी, ठीक है? विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर द डांस कथकली? कथकली केरला। ये कौन से स्टेट का डांस है? मैंने कैसे याद करा, के याद करना है। कथकली, और कौन से स्टेट का? के से। नॉट कर्नाटका, केरला, ठीक है? हेडक्वार्टर इसरो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट हाईवे कहाँ कौन सा है? नेशनल हाईवे 4444, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द रेड फोर्ट? कौन से मुगल एम्पायर ने बिल्ड किया था रेड फोर्ट को? शाहजहां को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे
कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 5 जून को। आपको ये बताना है 2025 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? उसका मीनिंग क्या था? ये भी एग्ज़ाम के आने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मैं बताता हूँ, कई-कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली वही पूछ लेता है वो एग्ज़ामिनर, ठीक है? व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लावर कौन-सा है इंडिया का? लोटस। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया आपके यूट्यूब के वीडियोज़ में। Deepest ocean in the world, that is Pacific Ocean. Who was the first woman to win Nobel Prize? That is Marie Curie. City of Joy, Indian city को which Indian city is known as City of Joy? That is Kolkata. The book गीतांजलि was written by, जो बुक है गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। Ascorbic acid, which vitamin is known as ascorbic acid? कौन से विटामिन का नेम ascorbic acid जाना जाता है? That is vitamin C. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? नॉट इंडिया। याद रखना, लोकत अली खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कोर्ट के अंदर है, 5 से 6 बार ये कोर्ट में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। करेंसी ऑफ बांग्लादेश? दैट इज टाका। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? लेक सुपीरियर। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इंडिया में भी आए थे इसलिए, ठीक है। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? कौन से ईयर में आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था? 1949। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? कौन सी इंडियन स्टेट का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? दैट इज मध्य प्रदेश। हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? कौन सा फर्स्ट वुमन गवर्नर है इंडियन स्टेट की? दैट इज सरोजनी नायडू। करेंसी ऑफ श्रीलंका? दैट इज श्रीलंका रुपी। आपको ये ओल्ड नेम भी बताना है श्रीलंका क्या रहता है। Which is the highest civilian award in India? That is Bharat Ratna. Who wrote the book The Wealth of Nation? Adam Smith. ठीक है। The first 5 year plan was launched in 1951. कब स्टार्ट हुए तो कौन से ईयर तक रहा था फर्स्ट 5 year प्लान? 1951 से लेके 1956 तक रहा था। इसकी थीम बताना आपको, और जो एक्सपेक्टेड डेट हमने क्या सोचा था और हमने क्या अचीव किया था। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताने हैं, ठीक है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? दैट इज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? दैट इज 1942। सिटी ऑफ लेक्स को कौन सी इंडियन सिटी को कहा जाता है? दैट इज उदयपुर। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। SI unit of force? That is Newton. Which Indian freedom fighter founded the आज़ाद हिंद फौज? कौन से फ्रीडम फाइटर ने फाउंड की थी आज़ाद हिंद फौज? दैट इज सुभाष चंद्र बोस। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बताना आपको, इंडिया में भी और फॉरेन में भी, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? दैट इज वीट, ठीक है। 41 क्वेश्चन। डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? दैट इज अफ्रीका को। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी कौन से ईयर में हुई थी? 1984 में। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं ये, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना। सपोज करो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है, वो जो बहुत इजी है, आप बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाओगे। Who was the first woman judge of Supreme Court of India? That is Fatima Bevi. Next question. Capital of Myanmar is Nairobi. 45th. Who composed the Vande Mataram song? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। हेडक्वार्टर बताना आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड। विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर द ब्रेवरी इन इंडिया ड्यूरिंग वार टाइम? वार टाइम के में ब्रेवरी बहादुर का कौन सा अवार्ड दिया जाता है? दैट इज परमवीर चक्र। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498? दैट इज वास्को द गामा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज हाउ मैनी जज? कितने जजेस होते हैं?
बहुत सारे बच्चे 14 कहते हैं लेकिन 14 नहीं होते, 15 ही होते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? नॉट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पूछ रखा है ये। सी राजागोपालाचारी। लार्जेस्ट प्लैनेट बाय वॉल्यूम एंड मास, दैट इज जुपिटर। क्वेश्चन है कि ये भी आता कि सबसे ज़्यादा मून कौन से प्लैनेट के पास है। ठीक है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर? दैट इज थाईलैंड। हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? दैट इज भगत सिंह। करेंसी बतानी आपको साउथ अफ्रीका की, दैट इज रंड। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पीसीज? दैट इज केरला। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन कौन से ईयर में यूनाइटेड नेशन फाउंड हुई थी? दैट इज 1945 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन से ईयर में लड़ा गया था? दैट इज 1526। आपको सेकंड भी बताना और थर्ड भी बताना है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? आपको दोनों बताने हैं कमेंट सेक्शन में। कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान इज अस्तीना नूर सुल्तान। दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है इसके अंदर ऑप्शन में से। ओडिशा का आपको जो क्लासिकल डांस बताना है, दैट इज ओडिसी। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? कौन से पहले पर्सन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला? जो कि 3 थे। सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन। ठीक है। द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, दैट इज मिल्क प्रोडक्ट। हु इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? दैट इज गौतम बुद्धा। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? कौन सी कोस्ट लाइन एक तो इन द वर्ल्ड के अंदर और एक इंडिया के अंदर, दोनों बतानी है आपको। द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ठीक है। ये वो वाइल आयोग है जिन्होंने 5 ईयर कमीशन भेजा था, बताया था कि हमारे नेक्स्ट 20 ईयर्स कैसे होंगे, 5 ईयर प्लान बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून? दैट सैचुरन। ये अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन। स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? दैट इज 1905। हु वॉज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? दैट इज अरुंधति रॉय। ये तो आप सबके टिप्स हो गया होगा क्वेश्चन। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा होता है? दैट इज लीवर। कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड? आपको लार्जेस्ट प्लेटो का नेम बताना, दैट इज तिब्बतन प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज? ऐसी कौन सी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है? दैट इज अरुंधति रॉय। करेंसी ऑफ भूटान इज नगुलत्रुम। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज प्रतिभा पाटिल। अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलते हैं? दैट इज सिस्मोलॉजी। द फेमस कोच इन नूर डायमंड वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? जो फेमस कोर इनूर डायमंड वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? इंडिया। सिख पंथ के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव जी। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? दैट इज बेंगलुरु कर्नाटका। हेडक्वार्टर यूनेस्को कहाँ पर है? दैट इज पेरिस फ्रांस। फर्स्ट इंडियन टू गो टू इनटू स्पेस वाज राकेश शर्मा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। द केमिकल सिंबल ऑफ वॉशिंग सोडा, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हु वाज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? दैट इज खुशवंत सिंह। विच स्टेट इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया? दैट इज आंध्र प्रदेश। हु वाज द फर्स्ट वन प्रेसिडेंट ऑफ मे इंडिया? दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन।